उसको हम पोर्टल पर डालते हैं, अथवा कभी कोई किसान भी अपनी ज़मीन को बेचना चाहता तो वो भी पोर्टल पर डाल सकता है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अंदर एग्रीगेटर्स जो हैं वो अपना काम करते हैं और एग्रीगेट करके उनकी अपनी कमीशन उनको मिलती है, वो पोर्टल पर डालते हैं। बाद में अगर तो कलेक्ट्रेट के ऊपर ज़मीन मिल जाती है, डिप्टी कमिश्नर अपने लेवल पर डिपार्टमेंट जो है उसकी ज़मीन खरीद लेता है। अगर रेट्स कलेक्ट्रेट से हाई होते हैं तो उसमें अप टू 20%, ये चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग होती है, मोर देन 20% अगर कहीं रेट आता है तो वो एक मिनिस्ट्रियल लेवल का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में वो सारे विषय आते हैं और तब उससे नेगोशिएट करके डिप्टी कमिश्नर उन सब लोगों को बुला कर रखते हैं और हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंस उनसे बात करते हैं और एक नेगोशिएटेड रेट के ऊपर ज़मीन खरीदी जाती है। क्योंकि अब ये जो लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट बना है उसमें बहुत ही कई प्रकार की कठिनाइयाँ उसमें आती थी, लेकिन ये प्रयोग सफल हुआ है। 1000 एकड़ से ऊपर अभी पिछले दिनों में हम खरीद चुके हैं। उसमें जैसे कल भी 2 जेल्स का जो प्रेमिसेस बनने हैं, नई जेल्स बननी है, जैसे फतेहाबाद में और दादरी में, चरखी दादरी में, तो ऐसे दोनों जेल्स की वो ज़मीन वो भी खरीदी है। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिस कहीं फ्लाईओवर है, कहीं अंडरपास है, कहीं सड़क का काम है, कहीं एक बस स्टैंड की ज़मीन थी वो कल खरीदी है, कहीं विद्यालय के लिए खरीदनी होती है। तो ऐसा जब प्रचारित करते हैं तो उसमें से जो लोग उस एरिया के होते हैं वो अपने आप उसके अंदर उस ई भूमि में अपनी जो ज़मीन का रेट और एरिया वो सब पहले से डिप्टी कमिश्नर के लेवल के ऊपर फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस वो ज़मीन है तो उसका जो है सर्टिफिकेट वो लोड किया जाता है, तब वो ज़मीन खरीदी जाती है। सर मैंने बताया 92 करोड़। सर ऐसे समाज के लोग काफ़ी तादाद में मिल रहे थे, आपने ऐसे आर्टिकल का गठन किया है, किस तरीके से समाज को बेनिफिट मिल रहे हैं? देखिए, एससी कमीशन का जो गठन हुआ है वो बहुत समय की मांग थी। सामान्यतः इस प्रकार के जो कमज़ोर वर्ग की जो भी हमारे समाज के वर्ग हैं उनके साथ ठीक से न्याय हो, सब तरह का उसको सरकारी चीज़ों की सुविधा उनको मिल रही है, उनकी जो शिकायतें होती हैं समाज की ओर से कमीशन के माध्यम से हमारे तक पहुंचाई जाती हैं और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं, तो इसका लाभ समाज को ज़रूर मिलेगा और समाज में सब सरकारी योजनाओं का जो स्कीम्स का लाभ उनको मिले या समाज की ओर से भी कई बार कोई अपेक्षाएँ होती हैं वो हमारे तक पहुँचेगी तो हम उस अनुसार काम करेंगे। राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के मौके पर 75 कार्यक्रम इस बार करने का फैसला किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और उसमें इस बार नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में भी कुछ अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो क्या आप समझते हैं कि जो बच्चे हैं उनको और ज़्यादा? देखिए, ये जो राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, चाहे वो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो ऐसे अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बनाई जाए और जो भी चाहे शिक्षा जो संस्थान है उनके माध्यम से अथवा जो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पहले केवल 22 जिला केंद्रों पर प्रदेश की ओर से मनाए जाते थे, अब हमने उसकी संख्या 75 कर दी है। पिछली बार 15 अगस्त 2022 को भी और अभी 26 जनवरी 2023 के ये सभी कार्यक्रम 75 स्थानों पर हो रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि लगातार ये भी कंटिन्यू रखें और आगे कैसे इसका विस्तार किया जा सकता है ताकि बच्चों को स्कूलों में, नौजवानों को भी और बाकी जनता के लोग जितने ज़्यादा वहाँ आएंगे, एक राष्ट्रीय उत्सव में एक राष्ट्रीय विचारधारा से, देशभक्ति से विचार जो है वो प्राप्त करते हैं, एक अच्छा प्रयोग है। कार्यक्रम होगा, बहुत बढ़िया ढंग से होगा, जोरदार होगा। आपको भी निमंत्रण है, आप आइए। सर, राहुल गांधी की यात्रा है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर कर रहे थे जहां पर हरियाणा निवास पर हुई है एचपीपीसी की बैठक और बैठक अब दरअसल अब खत्म हो गई है और हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कई अहम फैसलों को यहां पर मद्देनजर रखते हुए सीएम मनोहर लाल ने कई अहम फैसले भी लिए और जिसके मद्देनजर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो तमाम चीज़ें गिनाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया। दरअसल ये हरियाणा निवास पर बैठक हो रही थी, ज़मीन की खरीद के लिए बनाया गया है पोर्टल। सीएम ने एक इस बात का, अहम बात का जिक्र किया। हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक थी काफ़ी देर तक चली, जहाँ पर तमाम जो दिग्गज हैं वो शिरकत करते हुए नजर आए और जी चौटाला को अभी आपने देखा, वो भी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आए थे। और बता दें कि कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई। आयोग के गठन की मांग काफ़ी पुरानी थी, वक्त की मांग थी, इस बात का जिक्र सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। तो हरियाणा निवास पर हुई अहम बैठक, एचपीपीसी की बैठक, और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इसी बात को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम बातें रखी। आयोग के गठन की मांग थी, वक्त की मांग थी, इस बात का जिक्र भी सीएम मनोहर लाल ने किया।
हाई पावर परचेज कमेटी की जो बैठक थी काफी देर तक चली और ये बैठक खत्म होती हुई नजर आई। तो जमीन की खरीद के लिए बनाया गया है पोर्टल, इस बात का जिक्र यहां पर किया गया। आयोग के गठन की मांग काफी पुरानी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मनोहर लाल ने इस बात की भी जानकारी दी और कितना अहम ये मुद्दा है और ये बैठक थी, इस बात का भी जिक्र सीएम मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। तो बता दें कि जमीन की खरीद के लिए बनाया गया है पोर्टल, इस बात का जिक्र सीएम मनोहर लाल ने किया। आयोग के गठन की मांग काफी पुरानी थी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अहम बात जो है वो दरअसल सीएम मनोहर लाल ने कही।